बांग्लादेश में अभी काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें काफ़ी लोगों की जीवन रेखा समाप्त हो गई है, बेसिकली स्टूडेंट्स एंड पुलिस ऑफिशियल्स, और काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं और काफ़ी निर्दोष लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और कैसे कुछ बुद्धिजीवी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है और ये एक शांत प्रोटेस्ट है, बट आप अगर देखोगे ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बताती है। और ये जो बुद्धिजीवी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये किस तरह से इस प्रोटेस्ट के बीच में अपना प्रोपेगेंडा चला रही हैं और निर्दोष लोगों पे, माइनॉरिटीज़ पे अटैक कर रही हैं। ये वीडियो जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये 3 पार्ट्स में होंगी। इस पूरे टॉपिक को हम लोग इन 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो जो 3 पार्ट्स होंगे, पहला रीजन ऑफ द प्रोटेस्ट, सेकेंड होगा इफेक्ट्स ऑफ द प्रोटेस्ट, और थर्ड होगा हाउ इट कैन बी बिकम अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये तो हम सब जानते हैं, बांग्लादेश 1971 में बना था जब वो पाकिस्तान से आज़ाद हुए थे। आप ये सोच रहे होंगे कि इसका इस प्रोटेस्ट से क्या लेना देना। तो इस प्रोटेस्ट का जो मेन रीज़न है वो है रिजर्वेशन को हटाना। बांग्लादेश में इस वक्त 56% पब्लिक सेक्टर जॉब्स रिजर्व्ड हैं वहाँ के डिफरेंट ग्रुप्स के लिए, और तो सिर्फ 44% जो जॉब है वो ऐसे हैं जहां मेरिट बेस्ड जॉब्स मिलेंगी आपको। और ये जो 56% है इसमें भी 30% जो सीट्स हैं वो उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है जिनके पूर्वज फ्रीडम फाइटर्स थे जो बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए लड़े थे। इसके अलावा 10% वुमेंस के लिए, 10% पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए, और 1% जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए। तो वहाँ पे उन स्टूडेंट्स का यही मुद्दा है कि इन सभी रिजर्वेशन को हटाना चाहिए एक्सेप्ट डिसेबिलिटीज एंड जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट हैं आते हैं उनको छोड़कर। बट 2018 में शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस रिजर्वेशन को हटा दिया था पूरी तरीके से, बट फिर कुछ स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में जाकर के केस किया कि रिजर्वेशन वापस से लगाना चाहिए, और 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि रिजर्वेशन वापस से लागू होगा और सरकारी सर्कुलर जो थी उसे रद्द कर दिया। बट इसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया। फिर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और वो आकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उसको रद्द किया, और उसके बाद फिर जो प्रोटेस्ट है उसे रुकने को बोला गया कि हाँ ठीक है, वापस से जो रिजर्वेशन है वो हम लोग हटा देंगे, अब रिजर्वेशन फिर नहीं होगा। बट फिर भी प्रोटेस्ट नहीं रुका, क्योंकि अब ये सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा, इसमें काफ़ी सारे और भी इन्वॉल्वमेंट शामिल हो चुके हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जहां अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नॉन वायलेंस के साथ स्टार्ट हुआ था, अब कुछ और ही बन चुका है। और जो बांग्लादेश की माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और मंदिरों पर भी अटैक्स हो रहे हैं। और बांग्लादेश के पीएम ने भी रिज़ाइन दे दिया है और अब वो इंडिया में आ चुकी हैं और अभी वो इंडिया में रह रही हैं। वहाँ बांग्लादेश में लोग पार्लियामेंट में घुस रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, और पीएमओ में भी जा करके तोड़फोड़ मचा रहे हैं और काफ़ी सारे सामान लूट करके वहाँ से वो जा रहे हैं, भाग रहे हैं। और इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ वो अगर कर रहे हैं तो क्या फिर दिक्कत है, और ये लूट नहीं है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ के जो फादर ऑफ द नेशन है मुजीबुर रहमान, उनकी तक स्टैचू को उन्होंने तोड़ दिया है। तो अगर देखा जाए तो ये अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट रहा नहीं, अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये अब पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बन चुका है जिसमें वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बीएनपी और फिर काफ़ी सारे पार्टीज उसमें अब इंक्लूड हो रहे हैं। बट इंडिया के कुछ लोग जो हैं शेख हसीना को इसके बाद अब डिक्टेटर बुला रहे हैं, जो कुछ टाइम पहले ही उनकी तारीफ कर रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया ही था तो अब अटैक नहीं होना चाहिए था। अब तक ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है ना। तो मेन मुद्दा था कि रिजर्वेशन को हटाना, तो वो अब हट चुका है, बट फिर भी ये प्रोटेस्ट आगे चल रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्योंकि अब जब वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है तो आर्मी ने टेक ओवर किया है और अभी एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है। इस प्रोटेस्ट को इतना भड़काने का जो मेन हाथ था वो वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप जमाते इस्लामी और अपोजिशन पार्टी बीएनपी का है, जो प्रो पाकिस्तानी है और प्रो चाइना है। और जमात को तो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। From my reporting in Dhaka and in Bangladesh, which are actually fronts for Jamaat. So you have the stereotype of a Jamaat whole timer, the typical stereotype, but that's not how Jamaat has been operating. Jamaat has infiltrated the system not just in Bangladesh but even outside. Their men and women are in international NGOs. They are in big news outlets. They have influencers. They have influencers in Bangladesh, outside Bangladesh, who help whip up sentiment against Hasina. So yes, I mean there was some grouse against that the students had against Hasina, but see how fast it became. Absolutely. First from asking for quota reforms, then a 9-point demand they had put out to a single demand, which is Hasina should step down. Yeah. So to say that it was a spontaneous student protest which suddenly led to people storming into Gana Bhavan and Hasina having to flee overnight, I don't think it's that simple. और अब जो शेख हसीना की गवर्नमेंट के साथ भारत को बहुत अच्छे रिलेशन थे,
वहाँ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नई गवर्नमेंट जो आएगी उसके हमारे भारत के साथ कैसे रिलेशन होंगे वो हमें नहीं पता। क्योंकि अगर बीएनपी की गवर्नमेंट बनती है तो उनका चाइना की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। और इंडिया को अपने बॉर्डर्स को भी जो है अब वो सिक्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी जो अब कंट्री है, जो बांग्लादेश की जो अभी की सिचुएशन है, वहाँ पे अब इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स नहीं आएंगे ऐसे झमेलों के बाद में। उसके बाद जो करंट कंपनीज वहाँ पे वर्क कर रही हैं वो भी होगा तो अपने सर्विसेज को वहाँ से शिफ्ट कर लेंगी। इस तरह से अगर वहाँ पे चलता रहा तो अगर न्याय व्यवस्था ही नहीं रहेगी वहाँ पे तो फिर कोई भी कंपनी क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी का डाउनफॉल हो और जिसके कारण लोग छुप छुपा करके जैसे पहले बांग्लादेश से भारत में घुस रहे थे और वो घुसपैठिए और बढ़ जाए। तो ये चीज़ को रोकने के लिए हमें बॉर्डर्स को और ज़्यादा सिक्योर करने की ज़रूरत है कि इस तरह से ये लोग इंडिया में आकर के और अराजकता ना फैलाए। तो होप करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अगर इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस देखना है तो आप नीचे कमेंट करना। वैसे तो मैं इस जॉनर को बनाता नहीं हूँ, बट फिर मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं